इस वक्त हम बीकानेर हैं और बीकानेर शहर, बीकानेर जिला ही नहीं बल्कि संभाग स्तर पर प्रथम आना सौभाग्य की बात है। हमारे साथ नमिता दामोदर कोसावड़, आपने हाल ही में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपके साथ आपकी माता जी है जो महिला एवं बाल विकास अधिकारी है, और पूरा परिवार जिनका सबसे ज़्यादा योगदान मानता है, वो दिल की हड्डी कहें या स्तंभ कहें, नींव कहें, आदरणीय आरती जी हमारे साथ हैं, पिताजी दामोदर जी हमारे साथ हैं। तो बात करते हैं जी, नमिता जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व भी फील हो रहा है कि पेरेंट्स को इतना अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार को, पूरे समाज को इतना अच्छा लग रहा है। तो इतने सालों की मेहनत का फाइनली तो फल मिला, तो बहुत खुशी हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी इन दिनों जो नारे चल रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शायद ये आपकी नानी जी और दादी जी के समय शुरू, आपके परिवार में तो तत्समय शुरू हो गया था, क्योंकि बेटी पढ़ाओ का ये उदाहरण है और आप अद्वितीय उदाहरण हैं। तो निश्चित रूप से ये परिवार पर मेहनत, आपकी तपस्या और ये सब सारी व्यवस्थाएं हैं। आपने उस प्रक्रिया को भी धक्का बताया है कि बेटा होना आवश्यक। शायद बेटे जो नहीं कर पाते वो आप तीनों बहनों ने उच्च शिक्षा में रहते हुए किया है। राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो 11वां परिवार मेरे संज्ञान में आया है जो 3 पुत्रियों का द्योतक है और तीनों पुत्रियां वरिष्ठ अधिकारी हैं। कर्मकार समाज के 11वें परिवार के रूप में आते हैं। और निश्चित रूप से ये जो तैयारियां करने वाली बच्चियां हैं, उनके लिए आपका चयन मेरे नज़रिए से बहुत अत्यधिक संबल प्रदान करेगा। और अब भविष्य में आप क्या है? मेरी यही आशा है कि जैसा आपने कहा कि मैं चाहूँगी कि और लड़कियां भी प्रेरित हों मेरा उदाहरण देखकर। जैसे मेरी मम्मी थी जो कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पहले से हो चुकी, तो मेरी मम्मी और मेरी प्रेरणा बनी, जिनको देख के मुझे था कि मुझे भी समाज के लिए ऐसे कुछ इस दिशा में करना है। तो और मैंने समाज की कई लड़कियों से बात भी की है मेरे सिलेक्शन के बाद, जिनको इस दिशा में और जानकारी चाहिए थी। तो मैं वही आगे चाहूँगी कि मैं भी इस दिशा में और काम कर सकूँ और लोगों को प्रेरणा दे सकूँ। बिल्कुल, हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप कुछ शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी तमाम मातृशक्तियाँ जो आगे बढ़ना चाहती है उनकी मदद करेंगी, उन्हें मार्गदर्शित करेंगी और प्रेरणा के रूप में वो आपको ले ही गई। ये संयोग भी है कि आप उस स्थान से मूल हैं जहाँ माँ करणी हमारी आराध्य देवी, उस देशों से आप आती हैं। तो वैसे ही उस माटी में तो अलग छटा है और ये संयोग की बात है कि जो पूर्व में जंगल प्रदेश का मुख्यालय हाँ मेरा जन्म है और आपका उसके पास वैष्णो मूल है, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। समाज को आप क्या संदेश देना चाहिए? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटियां और बेटे एक बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे से कम या ज़्यादा नहीं है। तो जिनको भी आप अवसर देंगे, मौका देंगे, वही अच्छा करके दिखा सकते हैं उस क्षेत्र में। तो आप अपनी बेटियों को भी मौका दीजिए, बेटों को तो इतने समय से दिया नहीं जा रहा है, बेटियों को भी अवसर देना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके और समाज का, देश का नाम रोशन कर सके। इस समय मैं नमिता जी माता जी से पूछना चाहूँगा, वो तमाम परिस्थितियाँ सामाजिक स्तर पर भले ही मेरी आयु कम है, मैं देश की है, किसी महिला के लिए पुत्र न होना शायद इससे दुष्कर कुछ नहीं है। बावजूद इसके आपकी बेटियों ने भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अब तो ऐसा मान लीजिए भारत से बाहर प्रवासी जो संस्कार हैं वहाँ तक आपका नाम गुंजायमान किया है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे आपकी मेहनत है। राजकीय सेवा में होने के कारण आपको कम समय मिल पाता होगा, बावजूद इसके आपने तीनों बच्चियों को न केवल शिक्षित किया बल्कि अच्छा मार्गदर्शन दिया
इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी, बेटा हो या बेटी, सिर्फ ये तो इंसान का बना हुआ भेदभाव है। बच्चा हुआ, आपने ये सोचना चाहिए बच्चा हो उसको अच्छी परवरिश करें, किसी तरह का भेदभाव नहीं करें। और जो आज समाज में पिछड़ापन है और लड़कियों की पढ़ाई के कारण है, तो जन्म लेते ही जब माएँ उसके दहेज की तैयारी करती है, उसकी बजाय मैं कहती हूँ उनकी पढ़ाई की तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ाई करवाएंगे वो कभी खराब नहीं होती। पैसा जा सकता है, धन जा सकता है, लेकिन विद्या कभी नहीं जाती है। विद्या को जितना आगे बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। आज मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया तो उसी का परिणाम आज मेरे सामने है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी माओं को, वो सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, उनके लिए अच्छे संस्कार दें और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें, क्योंकि गाड़ी दोनों पहियों से चलती है। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, वेल्थ इज नो लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, एंड कैरेक्टर इज लॉस, ऑल थिंग इज लॉस। तो आदरणीय मानवी जी कह रही हैं कि शिक्षा में आप खोएंगे कुछ न कुछ जरूर पाएंगे, और ये स्वयं उस समय का उदाहरण है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उस धरा पर जन्मी है जो पावन धरा राज सिंहासन की व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था जिस धरती पर शुरू हुई नागौर की, उस पावन धरा से आप मानव परिवार से आती, और महिला का महिला बाल विकास अधिकारी होना अपने आप में उस कार्य के प्रति सहज और अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। अब मैं आदरणीय दादी से पूछना चाहूँगा, निश्चित रूप से आपने जो संस्कार बच्चों को, परिवार को दिया है, और इनकी राजकीय सेवा के दरमियान अनुपस्थिति में जो व्यवस्थाएं आपने संभाली हैं, निश्चित रूप से आपके त्याग को, यदि मैं किसी भी शब्दों में कहूँ तो इस लायक नहीं हूँ कि आपको कह पाऊँ, फिर भी एक उदाहरण में देना चाहूँगा कि सामाजिक व्यवस्था में हम सनातन से आते हैं, तो बहुतेरी व्यवस्थाओं में पड़पोत्र की उत्पत्ति पर दादी दादा को सोने के सिंहासन पर वो चढ़ाने की व्यवस्था है। और मुझे लगता है कि आपकी सुपुत्री ने जो आपको रत्न जड़ित सिंहासन पर चढ़ा दिया है, ऐसा मेरा मानना है। और जब भी, आज ही नहीं, जब भी इस परिवार की चर्चा भविष्य में अनंत काल तक चलेगी, तो आपका नाम साथ में लिया जाएगा कि नमिता को कलेक्टर बनाने में दादी जी का भी योगदान था, या उस परिवार से नहीं होगा। कोई फंक्शन होता है इनका स्कूल में, जी, मैं साथ लेके जाती हूँ, तो इसको नारा था, साक्षरता मिटाओ बेटी बढ़ाओ। जी 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 जी, निरक्षरता, निरक्षरता, जी जी जी। तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। फिर प्रथम हुई थी, जब से प्रथम नहीं आ रही है हर चीज में, हर बात में। दादी जी का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षा से ही ये विद्या प्रथम रही है, और अब तक प्रथम है, और अब तो बीकानेर जिला प्रथम है, बल्कि बीकानेर संभाग में प्रथम है। एक बात मैं कहना चाहूँगी जी, मैंने सिर्फ मेरा घर का काम किया या नौकरी संभाली या इनकी किताबें संभाली, बाकी जो भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती कभी मुझे आके नहीं बताते मम्मी ये चाहिए। दादाजी दादी जी को बताते आज ये किताब चाहिए, आज ये कॉपी चाहिए, ये पेंसिल चाहिए, मुंह से निकालते इनके दादाजी दादी जी तुरंत इनको ला के देते। मैं तो फिर भी कहती थी रात के 11 बजे अब याद आएगा सो जाओ, वो कहते नहीं अभी दुकान खुलवा के ला के देता हूँ। और हमेशा दादी जी कोटा भेजने में भी दादी जी गए साथ में। सबसे पहले सबने परिवार ने मना कर दिया लड़की को कोटा भेज के क्या करोगे, लेकिन उस समय मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, फिर भी मेरे ससुर जी उसके साथ गए। उन्होंने कहा नहीं लड़की पढ़ना चाहती है तो मैं लेके जाऊंगी इसको कोटा। इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने, और कोटा उसका पेपर दिलवा के लेके आए, और वहीं से ये रिश्ता बने पड़ा। आदरणीय पार्वती जी उस कालखंड की, उस जमाने की मातृशक्ति हैं जब बेटियों को अकेले ननिहाल नहीं भेजा जाता था, और आप न केवल बेटियों के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही, बल्कि आप स्वयं यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कोटा या अन्यत्र कहीं भी परीक्षाओं के दरमियान बिट्स पिलानी की घटना आप बता रही हैं। जी, इस पे भी नंबर आया, बिट्स पिलानी में बिटिया का सिलेक्शन हुआ, तब भी आप साथ थी।
दामोदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है और इस बात का मुझे गर्व है कि मेरी 3 लड़कियां हैं, तीनों में एक से बढ़ के एक निकली है। बड़ी वाली बेटी मेरी राशि, वो MNIT जयपुर से पास आउट हुई थी। 2 नंबर भाग्यश्री सोनी जी का मिले भी IIT बॉम्बे से, 3 नंबर नमिता सोनी, ये भी IIT बॉम्बे से। तीनों ही बच्चों ने एक से बढ़ के एक पापा का मान लाया और समाज में गर्वान्वित महसूस किया है। इसलिए तीनों से बहुत खुश हूँ। भावनाओं के ज्वार में कुछ शब्द अपने हिसाब से निकल रहे हैं जरूर, लेकिन कुल मिलाकर इन बेटियों ने जो खुशियाँ दी है ये अनंत काल तक चिरस्थायी रहेंगी। और छोटी काशी बीकानेर नगरी से निकलकर न केवल अपना परिवार का, समाज का, बल्कि इस संभाग का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि जो भी तैयारी में बेटियां जुटी हैं उन्हें आप मार्गदर्शन करिएगा। और पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबको बहुत बहुत बधाई।